दोस्तों, जब बात हो एक्सपेरिमेंट की तो यह किसी को भी नहीं पता होता कि नतीजा क्या निकलने वाला है। लेकिन एक ऐसी खौफनाक एक्सपेरिमेंट जिसमें लोग खुद के शरीर का मांस निकालकर खाने लगे, हमें ऐसा सोचने में भी डर लगता है। एक्सपेरिमेंट के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाना तो सामान्य सी बात है, पर आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसने इंसानों को जीते जी पूरी तरह से शैतान बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1940 के आसपास किया जाने वाला रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका उद्देश्य कुछ इस तरह का दवा बनाना था जिसकी मदद से इंसान बिना सोए अपनी थकान को मिटा सके। दरअसल रशियन साइंटिस्ट चाहते थे कि वह इस तरह के दवा को बनाकर अपने सैनिकों को दे सकें, जिससे कि वे वर्ल्ड वार 2 में बेहतर ढंग से काम कर पाएं। और फिर इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5 कैदियों का इस्तेमाल करने का सोचा और उन कैदियों को लालच दी गई कि अगर वे 30 दिनों तक बिना सोए एक चैम्बर में रहेंगे तो फिर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आज़ाद होने के लालच में कैदियों ने भी हाँ कर दी और फिर उन 5 कैदियों को एक चैम्बर में डाल दिया गया। साथ ही उस चैम्बर में इनके खाने पीने, मैगजीन पढ़ने और टॉयलेट तथा बाथरूम जैसी सभी सुविधाएं दी गई। साथ ही उन पर निगरानी रखने के लिए साइंटिस्ट ने वन वे ग्लास का इस्तेमाल किया, जहां से वे उनकी एक्टिविटीज को देख सकते थे। हालांकि इस वन वे ग्लास से कैदियों को बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता। और दोस्तों, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने नींद न आने वाले पदार्थ को गैस में परिवर्तित करके चारों तरफ से बंद इस चैम्बर के अंदर डाल दिया। हालांकि सिर्फ यही गैस इस जगह पर मौजूद नहीं थी, बल्कि ऑक्सीजन की भी भारी मात्रा इस चैम्बर में डाला गया ताकि कैदी 30 दिनों तक आराम से रह सके। और फिर पहले 3 दिनों तक तो किसी भी कैदी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वे आराम से खाते पीते और बात करते रहे। और यह देखकर साइंटिस्ट को लगा कि उन्हें सफलता अब मिल चुकी है। लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त बीतता गया, हालात काफ़ी खराब होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि 1 हफ्ते बाद सभी कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया और फिर वे खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते। हालांकि यहाँ तक भी ठीक था, बट 11 दिन के बाद जो हुआ वो सभी को हैरान कर देगा। क्योंकि 11 दिन बाद उनमें से एक कैदी उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए और वो अब बोलने के लायक भी नहीं बचा था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि बाकी 4 कैदियों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और दोस्तों, 15 दिनों तक हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आई, क्योंकि कैदियों के चैम्बर में जो उन्हें पढ़ने के लिए किताबें रखी गई थी उसे फाड़कर उस पर अपने खुद के मल मूत्र लगाकर उन्होंने वन वे ग्लास पर चिपकाना शुरू कर दिया ताकि बाहर बैठे साइंटिस्ट अंदर कुछ भी ना देख सके। हालांकि 1-2 दिनों तक तो वैज्ञानिकों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कमरे में छोड़ी जाने वाली गैस को बंद करने का फैसला लिया। और फिर गैस बंद करने के बाद जब साइंटिस्ट चैम्बर के अंदर गए तो वहाँ पर जो चीज़ उन्होंने देखी वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि चैम्बर में चारों तरफ फर्श पर खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। दरअसल यह मांस उन्हीं कैदियों का था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था। और जो खाना उन्हें खाने के लिए दिया जाता वह सब वे छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उनके हाथ, पैर और उंगलियों की हड्डियाँ बाहर निकल आईं और इससे वे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। हालांकि इन सभी चीज़ों को देखकर वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि कैदियों को हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज करवाया जाएगा और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर से इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और फिर जब कैदियों को ले जाने के लिए चैम्बर की गैस बंद कर दी गई तो कैदियों ने चिल्ला कर यह कहना शुरू कर दिया कि हम आज़ाद नहीं होना चाहते, हमें इसी चैम्बर में ही रहना है। और दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह नज़ारा कितना भयानक होगा, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी कैदी शैतानों के जैसे दिखाई देने लगे थे। और वैज्ञानिक भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि इन कैदियों के साथ आखिर हुआ क्या है। हालांकि हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन देकर बेहोश करने की भी कोशिश की गई, लेकिन 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी कैदियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और दोस्तों, इन कैदियों का शरीर एक अलग ही तरह से काम करना शुरू कर चुका था। और दोस्तों, हॉस्पिटल में रखे हुए कैदी बार बार उस चैम्बर में जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन इनकी हालत को देखते हुए इन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया और कैदियों का ऑपरेशन भी उनके होश में रहते हुए ही करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि वे कैदी ऑपरेशन के टाइम भी हंस रहे थे, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और यह देखकर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे।
और दोस्तों ऑपरेशन के दौरान कुछ कैदियों की तो उसी समय ही मौत हो गई, लेकिन बाकी कैदियों को वापस से उसी चैम्बर में ही डाल दिया गया। और फिर चैम्बर में डाले जाने के बाद उन्होंने फिर से पुरानी हरकतें करनी ही शुरू कर दी, जिसमें वे अपना खुद का मांस खाते, अजीब अजीब सी आवाज निकालते और वे सारी हरकतें करते जो कि पहले किया करते थे। और एक तरह से वे अभी ऐसी खतरनाक शक्तियों के मालिक हो गए थे जो कि बिल्कुल अनोखी और डरावनी थी। और इसी चीज को ही देखते हुए वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि इन बचे हुए कैदियों को भी मार देना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो गैस चैम्बर में डाली जा रही थी उसका इस्तेमाल सैनिकों के द्वारा किया जाना था, ताकि जंग में बिना रुके, बिना थके हुए दुश्मनों को मौत के घाट उतार सके। और यह सारा एक्सपेरिमेंट रशियन सेना के एक कमांडर के अंडर में किया जा रहा था, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट बंद करने से साफ साफ मना कर दिया। यहां तक कि उस कमांडर ने यह तक कह दिया कि क्यों ना कुछ वैज्ञानिक उस चैम्बर के अंदर जाएं और उन कैदियों के साथ रहकर यह देखें कि वे किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और इस बात से घबराकर एक वैज्ञानिक ने ऑर्डर देने वाले कमांडर को ही गन से शूट कर दिया। और फिर इसके बाद से उस वैज्ञानिक ने चैम्बर के अंदर जाकर सारे कैदियों को भी गोली मार दी थी। और दोस्तों अपने हाई कमान से डरकर उस वैज्ञानिक ने खुद को भी गोली मार ली थी। तो दोस्तों यह थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी, जहां आपने देखा कि अगर गलत इरादे के साथ कोई चीज़ शुरू की जाए तो उसका अंजाम भी हमेशा ही गलत होता है।